फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था भारतीय खेल पुरस्कार के बारे में। आई होप कि वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो लोग वो वीडियो ना देखें उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है। तो हम लोग देखने वाले हैं किसे, साहित्य अकादमी पुरस्कार को देखने वाले हैं। काफी सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, पूछ लेता है कि पिछले साल में कितने व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, या फिर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना हमेशा से, अगर कोई भी एग्जाम का पेपर आप लोग उठाकर देखेंगे तो एक या दो क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी बनकर आता है। देखिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ओवरऑल जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है, कितने व्यक्तियों को दिया गया और कितनी भाषाओं में दिया जाता है। अगर हम लोग स्पेशली तौर पर बात करें हिंदी में, तो ये हम लोगों से पूछा जाता है कि टोटल कितने व्यक्तियों को हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले 2020 में जिन लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया उनकी संख्या कितनी है। देखिए क्या होता है, कोई भी वर्ष है, मान लीजिए अगर हमें 2019 का देखना है, कब का, 2019 का, तो जिन व्यक्तियों ने इन दिनों के अंदर क्या किया, कोई काव्य, उपन्यास या कोई रचना की, उनके लिए जो पुरस्कार दिया जाएगा 2020 में दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 2020 में जो पुरस्कार प्रदान किया गया, कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, वह 23 लोगों को प्रदान किया गया। कितने, 23 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। उनमें से एक व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी में प्रदान किया गया और उनका नाम क्या था, नंद किशोर आचार्य। झीलते हुए अपने की हिंदी में क्या है, झीलते हुए अपने, इसके बारे में इन्हें दिया गया क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, बात करेंगे इसकी स्थापना कब होती है, 12 मार्च 1955 में इसकी स्थापना की जाती है। कुल 24 भाषाओं में इसे दिया जाता है। 24 भाषाएं क्यों, हम लोग अगर देखें तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा के बारे में बात किया गया है। तो जब मूल संविधान था हमारा तो उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन आगे चलकर प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो उसमें कुल 22 भाषाएं, 23 भाषाएं दी गई, 22 भाषाएं दी गई हैं। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो यह पूछ लेता है कि वे दो कौन सी भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के अंतर्गत नहीं रखी गई हैं। तो पहली है अंग्रेजी और सेकंड है राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन उनके भी काव्यों को पुरस्कृत किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें भी दिया जाता है। इस तरह से टोटल 24 लैंग्वेजेस में जो उपन्यास लिखे जाते हैं या जो रचनाएं की जाती हैं उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। बात करेंगे कि इसके प्रथम विजेता कौन थे, तो वो माखनलाल चतुर्वेदी थे। उनका एक काव्य था, उपन्यास क्या, हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी, और यह कब दिया गया, 1955 में, 1955 में दिया गया हिमतरंगिणी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे दिया गया था, तो वो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। उनकी कृति कौन सी थी, उनकी रचना कौन सी थी, तो वह राजतरंगिणी थी। ठीक, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। अगर हम लोग बात करें कि 2018 में इसका विजेता कौन था, तो वह जो इसके लेखक है वह कौन है, चित्रा मुग्दल। चित्रा मुग्दल एक है राइटर, और उनका जो उपन्यास था वह क्या था, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। क्या, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा एक उपन्यास है, किसका, चित्रा मुग्दल का। और एक बात याद रखेंगे कि ये हिंदी के विजेता है। कहां के, हिंदी दिया जाता है ना, कि मैंने क्या बात की अभी कि टोटल 24 लैंग्वेजेस में प्रदान किया जाता है। उसमें से जो हिंदी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है उसमें सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। किसके लिए, हिमतरंगिणी के लिए 1955 में। और 2018 में इसके विजेता हिंदी में कौन थे, चित्रा मुग्दल थे। और उनके जो कृति जो उनकी थी, अर्थात जो उनका उपन्यास था उसका नाम क्या था, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। ठीक, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, याद रखेंगे आप लोग। और बात करें अगर कि 2019 में कौन जीता, तो 2019 में नंद किशोर आचार्य। और इनकी जो कृति है, जो उपन्यास है हिंदी में, क्या है, झीलते हुए अपनों की। क्या, झीलते हुए अपनों की, और हिंदी लैंग्वेज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 2020 का भी निर्धारित नहीं किया गया है। प्रत्येक वर्ष का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है वह नेक्स्ट ईयर में प्रदान किया जाता है। ठीक, तो उसके लिए अभी 2021 स्टार्ट हुआ है, तो अभी कुछ टाइम लग सकता है। चलिए, इतनी सारी चीजें लिखी, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बताने वाला हूं। देखिए,
सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2019 का, किसका स्पेशली तौर पर ध्यान देंगे, 2019 का कितने लोगों को प्रदान किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, और यह कब दिया गया। देखिए मैंने पहले बताया था कि जो लोग 2019 के हैं इन्हें 2020 में प्रदान किया गया, ठीक, और जो 2020 वाले हैं उन्हें 2021 में प्रदान किया जाएगा। कब, इसके लास्ट में, ठीक। तो ये जो 23 व्यक्तियों का नाम और रचनाओं का नाम हम लोगों ने और लैंग्वेज का नाम लिखा है, ये 2019 वाले हैं, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे हम लोग सबसे पहले व्यक्ति। आइए, मैं सारी चीजें लिखने के बाद छोड़ दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। पहले बता दूं, हर व्यक्तियों का नाम याद रखना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है पहले समझ लीजिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, जो फर्स्ट नंबर पर है, नंद किशोर आचार्य, झीलते हुए अपने को, और इनकी भाषा क्या है, हिंदी। सेकंड पर कौन है, शशि थरूर। कौन, शशि थरूर एक राजनेता भी हैं, इस वजह से इनका नाम हमें याद रखना पड़ेगा। और इनकी जो कृति है वह क्या है, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, और लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी। इस वीडियो में यही हम लोग देखेंगे कि जो लेखक हैं, लेखक का नाम, उनके उपन्यास अथवा काव्य संग्रह का नाम जिसके लिए उन्हें दिया गया, साथ ही किस भाषा में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ये याद रखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो हमेशा 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितने, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, और इनमें 23 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है 2019 में। तो वो कौन कौन से व्यक्ति हैं और उनकी कृति क्या है और किस लैंग्वेज में किसे प्रदान किया गया है। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है इसे समझने के लिए, क्योंकि वहां डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी में क्वेश्चन क्या बनेगा कि 2019 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है, नंद किशोर आचार्य। उनकी कृति कौन सी है, तो झीलते हुए अपनों को याद रखेंगे। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। पहला, नंद किशोर आचार्य, और इनकी कृति क्या है, झीलते हुए अपनों को हिंदी। शशि थरूर, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, अंग्रेजी में, ठीक। चलिए बात करेंगे थर्ड पर। थर्ड पे आते हैं जयश्री गोस्वामी महंत, और इनकी कृति क्या है, चाणक्य। लैंग्वेज क्या है, असमिया। इसमें जितनी लैंग्वेज आप लोग देखेंगे ये कहां पर है, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ी गई है। संविधान में है कुल 22 भाषाएं, केवल राजस्थान और अंग्रेजी दो लैंग्वेज ऐसी हैं, सॉरी, राजस्थानी लैंग्वेज और अंग्रेजी लैंग्वेज, ये दोनों भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सम्मिलित नहीं की गई हैं। इन्हें पुरस्कार देने के लिए इसमें जोड़ा गया है, ठीक। चलिए फोर्थ नंबर पर बात करेंगे एल वीर मंगल सिंह, और इनकी जो कृति है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे, ई अमादी अदुनगिनी इठत। ई अमादी अदुनगिनी इठत, और किस लैंग्वेज में है, तो मणिपुरी लैंग्वेज में एल वीर मंगल सिंह ने यह कृति लिखी। और इसके लिए 2029 में क्या हुआ, इन्हें, सॉरी 2019 में इन्हें ई अमादी अदुनगिनी, ई अमादी अदुनगिनी याद रखेंगे। थोड़ा बोलने में यह सही नहीं लग रहा है, बट यह याद आपको करना पड़ेगा। ई अमादी अदुनगिनी इठत, मणिपुरी में, ठीक। फिफ्थ पर बात करेंगे चोधर्मन। कौन से व्यक्ति हैं, चोधर्मन, ये लेखक का नाम है, और इनकी जो कृति है क्या है, सूल नाम की कृति है, और तमिल लैंग्वेज में है। देखिए कितनी लैंग्वेज अभी हम लोगों ने देखा, हिंदी देखा, अंग्रेजी देखा, असमिया, मणिपुरी और तमिल। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें पर, बंदी नारायणा स्वामी। बंदी नारायणा स्वामी, और इनकी जो कृति है क्या है, सप्तभूमि। क्या, सप्तभूमि है। लैंग्वेज क्या है, तेलुगु लैंग्वेज है, ठीक। सातवें पर अगर हम लोग बात करें फुकन चंद्र बसुमतारी। कौन, फुकन चंद्र बसुमतारी, और इनकी कृति है आखाई आथुमनी फ्राय। क्या, आखाई आथुमनी फ्राय, और बोडो लैंग्वेज है। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये सब जोड़ी गई हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। फुकन चंद्र बसुमतारी, और इनकी कृति क्या है, काव्य संग्रह इनका कौन सा है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का प्रदान किया गया, अखाई आथुमनी फ्राय बोडो, ठीक। बोडो लैंग्वेज है। आठवें पर बात करेंगे, आठवें पे जो लेखक है उनका नाम क्या है, निबला आ खांडेकर। क्या, निबला आ खांडेकर, और इनकी जो कृति है वह क्या है, धवर्स। क्या, धवर्स है। और लैंग्वेज कौन सी है, कोंकणी। लैंग्वेज कौन सी है, कोंकणी है। आगे बढ़ेंगे, 9वें नंबर पर कौन से व्यक्ति हैं, कुल 23 व्यक्तियों के बारे में हमें देखना है। कुमार मनीष अरविंद। कौन,
कुमार मनीष अरविंद, और इनकी जो कृति है, इनकी जो रचना है वो क्या है, जिन गीक और ओन करेत, जिन गीक और ओन करेत, और मैथिली लैंग्वेज में है। ये नाम इसलिए ऐसे हम लोगों को अटपटा लग रहा है क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं या अदर लैंग्वेज वाले हैं, तो जैसे मैथिली में जो लोग इसे देख रहे होंगे, अगर जो लोग मैथिली बोलते हैं तो उनके लिए यह इजी लग रहा होगा। ठीक, क्या है, जिंदगी और करैत, इसका कुछ और मतलब होता है, हमें भी पता नहीं क्या होगा। चलिए 10वें पर बात करेंगे। वी मधुसूदन नायर, वी मधुसूदन नायर अचन पिरन्ना विदु, अचन पिरन्ना विदु मलयालम लैंग्वेज में। ठीक, अचन पिरन्ना विदु मलयालम लैंग्वेज, और राइटर कौन है, वी मधुसूदन नायर। ठीक, चलिए 11वें पर बात करेंगे हम लोग, सॉरी, अनुराधा पाटीला। कौन, अनुराधा पाटीला, इनकी कृति क्या है, कदाचित अजुनही। क्या, कदाचित अजुनही, लैंग्वेज क्या है, मराठी। मराठी लैंग्वेज में किसे प्रदान किया गया 2019 में, क्वेश्चन अगर आता है तो अनुराधा पाटीला को, जिनकी कृति क्या है, कदाचित अजुनही। चलिए 12वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे, तो राइटर का नाम क्या है, पेन्ना मधुसूदन। क्या, पेन्ना मधुसूदन, और इनकी कृति है प्रज्ञा चाक्षुषम, प्रज्ञा चाक्षुषम। इस नाम से ही पता लग रहा है कि यह क्या है, संस्कृत का वर्ड है। तो संस्कृत में 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, पेन्ना मधुसूदन को, और कृति उनकी क्या है, प्रज्ञा चाक्षुषम। चलिए आगे बढ़ेंगे 13 नंबर पे। 13वें नंबर पर देखेंगे अब्दुल अहद हाजिनी, अब्दुल अहद हाजिनी, ये क्या है, राइटर है, और इनकी कृति क्या है, अख्रयाद अख्र कयामत, अख्रयाद अख कयामत, और ये कश्मीरी लैंग्वेज में। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि ये कश्मीर से जुड़ा हुआ है। धारा 370 हटाई गई है 2019 में ही, तो इस वजह से यहां से क्वेश्चन बनना लाजमी है, और पूछ लेगा कि 2019 में कश्मीरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है अब्दुल अहद हाजिनी, और इनकी जो रचना है क्या है, अख्रयाद अख्र कयामत। चलिए बात करेंगे 14वें नंबर पर। 14वें नंबर के जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, तरुण कांति मिश्र, और इनकी रचना है भास्वती। क्या, भास्वती, और उड़िया लैंग्वेज में। कहा, उड़िया लैंग्वेज में, जो उड़ीसा की लैंग्वेज है उड़िया, उड़िया लैंग्वेज में किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया, तो वो है तरुण कांति मिश्र, सॉरी, और ये क्या लिखा इन्होंने, भास्वती नामक इन्होंने उपन्यास लिखा। चलिए 15वें नंबर पर बात करेंगे किरपाल कजाक, इनकी कृति है अतहीन, लैंग्वेज है पंजाबी। पंजाबी लैंग्वेज में किसे प्रदान किया गया 2019 में, किरपाल कजाक को, और इनकी कृति का नाम क्या है, अतहीन। याद रखेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, बट आपको लिखना पड़ेगा, 1 से 2 बार लिखेंगे चीजें याद होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में वही, सॉरी, एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जो हमें लगता है कि नहीं पूछेगा, इस वजह से आपको सही तरीके से याद करना है। चलिए 16वें नंबर पर अगर हम लोग बात करें, राम स्वरूप किसान, ये नाम इजी है, राम स्वरूप किसान, और बारीकी बात। क्या, बारीक बात, लैंग्वेज क्या है, राजस्थानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आप लोग क्या करेंगे, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यह राजस्थानी लैंग्वेज है, और हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के 22 भाषाओं में शामिल नहीं की गई है, अलग से जोड़ी गई है। यह और अंग्रेजी, अंग्रेजी के बारे में अगर पूछेगा तो शशि थरूर, आप लोग नाम याद रख लीजिए, शशि थरूर को प्रदान किया गया। और राजस्थानी में अगर बात करें तो राम स्वरूप किसान को बारीक बात नामक काव्य के लिए दिया गया है। बात करेंगे 17वें नंबर पर, तो कालीचरण हेम्ब्रम। क्या, कालीचरण हेम्ब्रम नाम के राइटर हैं, और इनकी रचना है शिशिर जली, शिशिर जली संथाली लैंग्वेज में है। क्या, संथाली लैंग्वेज में है, कालीचरण हेम्ब्रम, शिशिर जली। याद रखेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज बीच में बोल देता हूं, अगर आप लोग क्या बोलते हैं, टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी यहां से क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में भी यहां से क्वेश्चन 100% बनने वाला है, इसलिए बी प्रिपेयर रहिए हमेशा। कोई भी अगर मैं वीडियो लाता हूं तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, समझने का प्रयास करें तभी चीजें याद होंगी। कोई भी फालतू वीडियो आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, तो सिर्फ वही व्यक्तियों को यहां लग रहा होगा, वही स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे होंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, जिसे आप लोग अभी नॉर्मली ले रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि राजस्थानी लैंग्वेज में 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, इसी तरह से दिया गया 2014-2015 के पेपर में पूछा गया है। तो याद रखेंगे, राम स्वरूप किसान, बारीक बात नामक काव्य के लिए उन्हें राजस्थानी लैंग्वेज में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया। ठीक,
17वें पर कालीचरण हेम्ब्रम सिसिर-जली संथाली लैंग्वेज में। आगे बढ़ेंगे, 18वें नंबर पर कौन है? ईश्वर मुरजाणी। कौन? ईश्वर मुरजाणी। क्या? ईश्वर मुरजाणी। इनकी रचना है जीजल। क्या? जीजल और सिंधी लैंग्वेज में है। सिंधी लैंग्वेज में ईश्वर मुरजाणी को जीजल नामक कृति के लिए प्रदान किया गया, याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें 19वें नंबर पर चिन्मय गुहा। चिन्मय गुहा नामक राइटर हैं और उनकी रचना का नाम क्या है? घुमेर दर्जा थेले। क्या? घुमेर दर्जा थेले। घुमेर दर्जा थेले। और ये बोडो है। देखिए ये मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, चिन्मय गुहा, इनकी रचना घुमेर दर्जा थेले और किस लैंग्वेज में? बोडो लैंग्वेज में। आप लोगों ने बोडोलैंड के बारे में सुना होगा। वहां की बोडो जो जनजातियां हैं, कहां की? असम की, वो विद्रोह कर रही हैं कि हमें अलग होना है, हमें आजाद होना है। तो इस वजह से क्या करेंगे, वो करंट से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। साथ ही अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का पूछ ले कि बोडो लैंग्वेज में किसे प्रदान किया गया, तो वो है चिन्मय गुहा और इनकी रचना है घुमेर दर्जा थेले। क्या रचना है? घुमेर दर्जा थेले। बात करेंगे 20वें नंबर पर, तो वो है ओम शर्मा जंद्रयाणी। क्या? ओम शर्मा जंद्रयाणी नामक व्यक्ति है, राइटर हैं और उनकी रचना का नाम है बंदरालता दर्पण। कौन सा? बंदरालता दर्पण और डोगरी लैंग्वेज में है। कौन सी? डोगरी लैंग्वेज में है, याद रखेंगे। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ये सब बाद में जोड़ी गई लैंग्वेज हैं, मूल रूप से उसमें नहीं थी। ठीक, अनुसूची 8 में। क्या नाम है इनका? ओम शर्मा जंद्रयाणी और इनकी कृति का नाम है बंदरालता दर्पण और डोगरी लैंग्वेज में, याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बात करेंगे 21वें व्यक्ति के बारे में, तो उनका नाम है रतिलाल बोरीसागर मोजमा। क्या? रतिलाल बोरीसागर मोजमा और इनकी रचना का नाम है रेवुंगरे। रेवुंगरे, याद रखेंगे, रेवुरे ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं, रेवुरे। ठीक, रेवुंगरे नामक इनकी रचना है और गुजराती लैंग्वेज में। अगर पूछ लिया कि गुजराती लैंग्वेज में या फिर गुजराती भाषा में 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो जो सबसे बड़ा नाम आपको दिखेगा, सॉरी सेकंड वाला सबसे बड़ा नाम, फर्स्ट पर तो ये महाशय आएंगे, रतिलाल बोरीसागर मोजमा। कहाँ के हैं ये? गुजरात के हैं। इनकी रचना है रेवुंगरे। ठीक, चलिए 22वें नंबर के बारे में बात करेंगे। सबसे इजी और डिफिकल्ट एक तरह से हम बोले, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनना है यहां से। देखिए कोई भी पॉइंट अगर मैं बोलता हूं, अगर उसे मैंने उसके आगे स्टार लगा दिया या फिर मैंने उसे हाईलाइट कर दिया, तो समझ जाया करिए कि क्वेश्चन यहां से आना श्योर है। ठीक, चलिए विजया नामक व्यक्ति को, उसकी रचना क्या है? कूड़ी ए सारू। विजया नामक लेखक हैं, उनकी रचना है कूड़ी ए सारू कन्नड़ लैंग्वेज में। क्या? विजया नामक राइटर, कूड़ी ए सारू नामक कृति, लैंग्वेज उनकी कन्नड़ है। इन्हें 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखेंगे। कन्नड़ लैंग्वेज में किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया, तो विजया नामक व्यक्ति को। रचना उनकी क्या है? कूड़ी ए सारू। चलिए लास्ट बारे में बात करेंगे और सबसे एक तरह से हम लोग इजी भी बोल सकते हैं इसे। क्या है? 23वें नंबर पर सफी किदवई। क्या? सफी किदवई नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया और उनकी जो रचना है सवनेह सरसैयद एक बाजदीद। क्या? सवनेह सरसैयद एक बाजदीद और लैंग्वेज क्या है? उर्दू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उर्दू लैंग्वेज में 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो वो है सफी किदवई नामक व्यक्ति। और उनकी रचना क्या है, उनका काव्य क्या है, उनका उपन्यास कौन सा है जिसके लिए उन्हें प्रदान किया गया, वह है सवनेह सरसैयद एक बाजदीद। ठीक, तो इतने सारे व्यक्ति हैं जिन्हें किसमें 2019 में प्रदान किया गया, क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट जो मैंने आज के वीडियो में कवर किया है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। आप लोगों ने सही तरीके से वीडियो देखा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? यह बॉक्स है, यह बॉक्स आप लोग याद रख लेंगे, सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी आपकी। क्या? जितनी जल्दी हो सके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करने वाला हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।